कहाँ से आई हैं माता जी आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर रत्ना अग्रवाल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? डॉक्टर हैं आप? जी, हमारा हॉस्पिटल है, हम रायपुर में। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ पंडोखर धाम के बारे में किस प्रकार जानकारी हुई? वो हमारे एक परिचित हैं, उनसे डॉक्टर है, उनसे जानकारी हुई। अच्छा, तो आप महाराज जी के पास यहाँ आई पंडोखर धाम में, तो आपने क्या देखा, क्या कैसे मुलाकात हुई आपकी महाराज जी से? हाँ, महाराज जी से हमने पर्ची कटवाई और महाराज जी से तुरंत ज्यादा समय नहीं लगा, मुझे शीघ्र मुलाकात हो गई मेरी, ज्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे। और महाराज जी का मैंने जो पर्ची में लिखा था, मैं मेरी बेटी का लिए आई थी, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, तो मैंने जो पर्ची में लिखा था महाराज जी ने उसे मतलब उन्होंने तुरंत बता दिया कि मैंने क्या लिखा है। उनका जन्म तारीख, मेरी बच्ची का, मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी का जन्म स्थान और उसका कितने बजे वह जन्म हुई, वह सारी चीजें मैंने पर्ची में लिखी थी। और महाराज जी ने उसे तुरंत बता दिया मैं कहाँ से आई, क्यों आई और किस लिए आई हूँ। उन्होंने मेरे बिना क्वेश्चन पूछे ही मुझे बता दिया और मुझे सारा आंसर दे दिया, जिससे मैं काफी संतुष्ट हूँ। और मुझे तो लग रहा है ये त्रिकालदर्शी भगवान ही है, जिन्होंने बिना कुछ बताए स्वतः ही सारा क्वेश्चन भी और आंसर भी दे दिया। इसलिए मैं उन्हें भगवान स्वरूप, मुझे लग रहा है मैं भगवान स्वरूप मानती हूँ। और वो दुनिया के इतना भला कर रहे हैं, तो ये केवल दैवी शक्ति ही जो जिनके पास है वही ये सब कुछ लोगों का भला कर सकते हैं, अन्यथा इतने लोगों का कष्ट हरना कोई सहज बात नहीं है। धन्यवाद। तो माता जी, ये जो आपने एक पर्ची का जिक्र किया कि पर्ची में मैंने लिखा था, ये पर्ची में आप पहले से लिख के ले गई थी या कैसे? मैंने पर्ची गुरुजी के सामने ही लिखा है। अच्छा, तो गुरुजी ने देखा था क्या उस पर्ची में? आपने क्या नहीं देखा था मैंने क्या लिखा है, मैंने स्वयं लिखा था, वह मैंने मोड़ के रख दिया था, मैंने किसी दूसरे को दिया, गुरुजी ने देखा नहीं था और उन्होंने बिना देख के बताया कि मैंने क्या लिखा है। तो आपकी वो जो समस्या आप पूछने आई थी, क्या वो समस्या महाराज जी ने उस पर्ची में लिखी? जी, वो गुरुजी ने वो समस्या पर्ची में लिखी और उसका जवाब भी उन्होंने मुझे बताया, जिससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो आप इन सब चीजों को किस तरह देखती है कि वाकई में इस युग में, विज्ञान के युग में, और आप तो पढ़ी लिखी एक डॉक्टर है, आप हॉस्पिटल भी चलाती है, तो क्या मानती है ऐसा कि वाकई में ये सब चीजें होती है या कैसे आपने इस चीज को देखा जाएगा इससे? क्योंकि आज पढ़ा लिखा इतना युग है और इंसान है तो ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ईश्वर का कुछ एक जो आशीर्वाद है वो सबको नहीं मिलता। केवल कुछ अपने बड़े भाग्यशाली और बहुत जो भगवान के एकदम भक्त है उन्हें ही मिलता है। तो उसके सामने विज्ञान भी फेल है, क्योंकि आखिर जन्म मृत्यु का जो है वो चीज विज्ञान नहीं दे सकता, जो कि एक भगवान या उनके भक्त ही उसे बचा सकते हैं इतने कष्ट से। तो इन सब चीजों को आपको मतलब विश्वास है कि महाराज जी ने जो बताया वाकई में काम होते हैं और लोग वागों की यहाँ पंडोखर धाम में मनोकामना पूर्ण होती है? जी, लोगों की जो कष्ट है, जो दुख दर्द है, यहाँ पंडोखर धाम आने से अवश्य पूरा होता है, यह मुझे पूरा विश्वास है। और पहले से था मुझे, और आने से तो और भी हो गया कि नहीं, लोग अगर आए तो उनका कष्ट जरूर दूर हो जाएगा। तो आप वाकई में यहाँ धाम से जुड़े रहेंगे और मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को प्रेरित करेंगे। पंडोखर धाम में वाकई एक शक्ति है, आपने माना है इस चीज को, तो जरूर हम भविष्य में हमेशा जुड़े रहेंगे पंडोखर धाम से, और हमसे जो बनेगा हम यहाँ सहयोग राशि भी जरूर उपलब्ध कराएंगे और हम सबको प्रेरित भी करेंगे कि जिनका जो समस्या आके यहाँ समाधान करें। एक सवाल और माता जी, ऐसा तो नहीं कि आप ये किसी की जोर जबरदस्ती या दबाव में ऐसा कह रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि ये आप लोग जो इंटरव्यू डालते हैं वो किसी के दबाव में, ऐसा उन्हीं के लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? तो गलत है, ऐसा अगर कोई बोलता है, ऐसे बहुत लोग जो विश्वास नहीं करते उनकी बात अलग है, लेकिन ऐसा जोर दबाव कुछ भी नहीं है। वो जो बोलते हैं वो लोग स्वयं आके पहले देख लें, समझ लें। अगर वो बोलते हैं तो उन्हें समझ के ही बोलना चाहिए, ये बोलना गलत है कि किसी के दबाव से हम बता रहे हैं। आपकी पर्ची देखने को मिलेगी माता जी? जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप पंडोखर धाम में आए। आपका मैं तो ये कहूंगा कि आपके सारे मनोकामना पंडोखर धाम से पूरी हों और महाराज जी द्वारा दिशा निर्देश जो दिया गया उसका आप पालन करें। आपका मैं तो कहूंगा सारे काम आपके मनोरथ पंडोखर धाम से पूरे हो। जय पंडोखर सरकार, जय।